मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जीत के बाद कांग्रेस नेता घनश्याम सिंह और विजय प्रत्याशी मंदावी कुमारी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका दावा है कि जनता ने भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी से परेशान होकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। दरअसल दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़े बजाए और कांग्रेस तथा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता घनश्याम सिंह ने कहा कि ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता के बदलते मूड का संकेत है। घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता अब केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार से नाराज है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और आम आदमी की परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। उनके मुताबिक सरकार की नीतियों का फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों तक सीमित रह गया है, जबकि आम जनता और किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा किसानों के मुद्दे को उठाया। उनका कहना था कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है। जहां खाद उपलब्ध है वहां कीमतें ज्यादा हैं। कई जगह टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है जिसमें एंड्रॉयड मोबाइल की जरूरत पड़ती है, लेकिन गांव के कई किसानों के पास ऐसा मोबाइल ही नहीं है। ऊपर से सर्वर की समस्या अलग है। कई किसानों को सिर्फ खाद लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर खेती और आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ नहीं मिल रहा। युवाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश और देश का युवा आज रोजगार की कमी से परेशान है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है। उनका आरोप है कि लाखों छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन बार परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। महिलाओं को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। नेताओं का कहना था कि सरकार की कई योजनाओं का असर अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि महिलाएं भी अब बदलाव चाहती हैं और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। वहीं दतिया के विजयी प्रत्याशी मंदावी कुमारी ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में सड़क, पानी, शिक्षा व्यवस्था और किसानों से जुड़े मुद्दे पर तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें चुना है उस भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी की ओर से इस जीत को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दतिया उपचुनाव का परिणाम आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। फिलहाल कांग्रेस इस जीत को जनता के भरोसे की जीत बता रहा है, जबकि अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि चुनाव में किए गए वादे को नई विधायक मंदावी कुमारी कितनी तेजी से जमीन पर उतार पाती है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।